अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ चौधरी है। मैं डॉन अखबार से वाबस्ता हूँ। 20 साल सहाफ़ती कैरियर में मैंने हमेशा प्रिंट मीडिया के लिए सर्विसेज दी हैं। तो कुछ दोस्तों का मशवरा था कि मुझे अब सोशल मीडिया पे भी आना चाहिए, तो ये मेरा पहला वीलॉग है। पहला वीलॉग मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आज की एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है, तो मेरा सब्जेक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो सोचा इसी पे आपके साथ मुखातिब हूँ। आज 2 सीटों के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है, एक इंटीरियर सेक्रेटरी और एक आईजी इस्लामाबाद। इंटीरियर सेक्रेटरी की सीट खाली थी, उस पर एक डीएमजी के ऑफिसर को लगाया गया है, और आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर साहब थे, वो तकरीबन 2 साल से सर्व कर रहे थे। तो आज नए डीआईजी जो लाहौर के हैं अली नासिर रिजवी साहब, और उनकी तैनाती हुई है बतौर आईजी इस्लामाबाद। इन 2 सीटों के ऊपर नोटिफिकेशन के मुताबिक तो सादा सी 3 लाइनों की 2 लाइनों के नोटिफिकेशन के मुताबिक तो छोटी सी खबर है, लेकिन मेरा हमेशा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये रहा है कि इसके बैकग्राउंड में क्या म्यूज़िक है चल रहा है, कौन सा म्यूज़िक लगा हुआ है, इसके पर्सपेक्टिव क्या है। मैं हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि मैं इसी अंदाज में रिपोर्टिंग करूँ कि जो इंफॉर्मेशन इनसाइड है वो आपको दूँ। अच्छा, ये दोनों बड़ी अहम पोस्टें हैं इस्लामाबाद में। ये लॉ एंड ऑर्डर के गिर्द घूमती हैं, उसके अलावा पावर के गिर्द घूमती हैं, तो डिसाइसिव पोस्ट हैं कुछ मामलात में। ये बेसिकली हमेशा से तैनाती तो प्राइम मिनिस्टर ही करता है, लेकिन इस दफ़ा साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की बड़ी धमाकेदार एंट्री हुई है। अब ये स्प्लिट कर गई है इशू, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात थे वो उसे इंडिविजुअली इस्तेमाल ना कर पाए। उसकी वजह मोहसिन नकवी साहब की अपनी ही एक वर्थ है, इन्फ्लुएंस है, वो एक हल्का भाव रखते हैं, सबको पता है। उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब कैसे सर्व किया, कितने अथॉरिटेटिव थे, वो भी सबको पता है। उन्होंने आते ही एक अपना मैसेज दे दिया कि मैंने इंटीरियर सेक्रेटरी के ऊपर और आईजी इस्लामाबाद की सीट के ऊपर अपने हल्का भाव से पुलिस ऑफिसर्स को लगाना है, पुलिस ऑफिसर्स को दोनों सीटों के ऊपर। यह सरप्राइज़ था सबके लिए। इंटीरियर सेक्रेटरी के लिए उनकी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर उस्मान अनवर जो आईजी पंजाब हैं इस वक्त सर्व कर रहे हैं, उनको लगा दिया जाए, और इस्लामाबाद की सीट के ऊपर भी वो अपना ही करीबी कोई पुलिस ऑफिसर जिनके साथ वो कंफर्ट जोन में हैं वो लगवाना चाहते थे। लेकिन चूँकि एक स्टेक होल्डर हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर दूसरा है कि नून लीग है, पावर में है, तो उनके पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स या उनके जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनका भी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन आपको याद होगा कि चंद हफ्तों पहले कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के दरमियान इख्तलाफात हैं। उसमें कुछ सदाकत थी। सदाकत क्या थी? वो इन्हीं ही 2 पोस्टों के ऊपर थी, डिफरेंसेस थे। पहली दफ़ा हुआ है किसी ने आके चैलेंज किया प्राइम मिनिस्टर को, उस पर मामला चलते रहे। लेकिन खैर मोहसिन नकवी साहब को आपको पता ही, जो उनके कनेक्शंस हैं उसको उन्होंने कल्टीवेट किया। जो कनेक्शन कहाँ हैं आप क्या बताएं, तो अल्टीमेटली वो डोमिनेट कर गई और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से ग्रीन सिग्नल मिल गए। इन्होंने फिर इस दौरान जब पुलिस ऑफिसर की बात हुई ना कि सेक्रेटरी इंटीरियर लगना चाहिए, तो डीएमजी भी अपना एंट्री डाल चुके थे। उन्होंने कहा जी कि हमने ये सीट हमारी है, हमने पुलिस अफसर तैनात नहीं होने देना। जबकि मोहसिन नकवी साहब को ब्रीफ़ किया गया कि इसके ऊपर प्रेसिडेंट सेट है, मौजूद है कि 2005 में उस वक्त के आईजी सिंध कमाल शाह साहब को एलिवेट करके सेक्रेटरी इंटीरियर लगाया गया था। तो लेकिन डीएमजी तो आपको पता ही है डोमिनेट करते हैं, वो तो इतनी जल्दी अपनी सीट तो नहीं पुलिस ऑफिसर के पीएसपीज़ के पास जाने देना चाहते। फाइनली उन्होंने तो अपनी सीट सिक्योर कर ली।
लगाएं अपनी मर्ज़ी का नकवी साहब, लेकिन होना चाहिए ब्यूरोक्रेट DMGs पे सही होना चाहिए। इस पर इत्फाक हो गया। अब आ गई बात IG इस्लामाबाद के लिए। अकबर नासिर साहब की कोशिश थी कि उसको कंटिन्यू करें, उनके पास कंटिन्यू रखने के लिए बहुत कुछ क्रेडिट में था, वो तो बता भी रहे थे, लोगों को भी पता है। लेकिन चूँकि मोहसिन नकवी साहब आपको पता ही है, वो अपना एक अपनी असर रसूख रखने वाले आदमी हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग की लाहौर में। ये इफ्तार डिनर दिया करते थे, तो इफ्तार डिनर में एक ना मीटिंग हुई, पावर कॉरिडोर से हट के एक ज़ाती मीटिंग हुई। ज़ाती मीटिंग में कुछ इनके करीबी हल्के पावर सेक्टर से कुछ लोग भी थे। वहाँ पर फिर उन्होंने कुछ नाम फाइनल किए। एक नाम फाइनल किया था, उन्होंने प्रपोज़ किया था, वो था CPO गुजरांवाला अयाज सलीम साहब। बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, PSP में उनकी काफ़ी लाइकिंग है। दूसरा नाम जो उन्होंने प्रपोज़ किया था अल्टरनेट के तौर पर, वो DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासर रिजवी साहब ने। कुछ वजूहात की वजह से अयाज सलीम साहब रह गए, उनका नाम फाइनल ना हो सका। वो कभी फिर कभी मौका मिला तो बताएंगे। तो इनका नाम फाइनल हो गया अली नासर रिजवी साहब का, तो फिर इनकी नोटिफिकेशन भी हो गया। लेकिन एक चीज़ तय हो गई, इस डेवलपमेंट ने एक चीज़ तय कर दी कि इस्लामाबाद में पावर का मंबा कौन है, असल ताकत किसके पास है, वो कौन सी शख्सियत है जो हर मामले में लॉ एंड ऑर्डर पे या कोई और, अगर कोई ओपोजिशन की तरफ से कोई एक्टिविटी होती है, कोई वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, तो कौन इन्फ्लुएंस रखने वाला है, वो मोहसिन नकवी साहब। ये चीज़ डिसाइड होगी। एक कशमकश थी 2-3 हफ्ते से जो प्राइम मिनिस्टर और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान थी, वो कशमकश इन 2 सीटों के ऊपर थी, वो ख़त्म हो गई। सेक्रेटरी इंटीरियर भी मोहसिन नकवी साहब की मर्ज़ी का, IG इस्लामाबाद भी मोहसिन नकवी साहब की मर्ज़ी का। इसके अलावा हम IG की तरफ आएँ, IG इस्लामाबाद की तरफ, तो वो भी मैं आपको बता दूँ, ये कोई आसान काम नहीं, बड़ा चैलेंजिंग काम है। अब उन्होंने शायद कल अली नासर रिजवी साहब वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दें, तो वहाँ पर 3 DIG इनसे सीनियर है, 3 DIG इस्लामाबाद पुलिस में इनसे सीनियर है। अब या तो वो 3 DIGs को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो या अगर ट्रांसफ़र ना किया गया तो इनके दरमियान एक कशमकश शुरू हो जाएगी। ये अंदर की खबर निकालना बहुत मुश्किल काम है, ये कोई आसान कभी भी टास्क नहीं रहा। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जब डॉन अखबार के लिए भी लिखता था, तो ऐसी चीज़ दूँ जो आपके पास मीडिया में ना हो, या जो मैं स्टोरी दे रहा हूँ तो कुछ इंफॉर्मेशन प्रिसाइज़ करके देनी पड़ती है, तो कुछ इंफॉर्मेशन ज़ाया हो जाती है, तो वो मैं आप तक सोशल मीडिया के ज़रिए लाऊँ। तो ये 2 सीटों के ऊपर ये एक कहानी थी, ये एक बैकग्राउंड थी जो आपको मैं बता दी है कि इसका डिसीजन कहाँ पे हुआ है, और 2 बड़ों के दरमियान जो एक जंग थी, कशमकश थी, उनमें से किस दोनों में साइडों में से कौन सा जो है ना पावर कॉरिडोर में इन्फ्लुएंस कर गया है, अपनी तैनाती करवा गया है। तो कोशिश होगी कि अगले वीलॉग में आपको नई चीज़ के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ कोई इनसाइड पिक्चर दूँ। अभी ये मुख्तसर थी, तो इसी पे इत्तफा करें, और उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये पसंद आए। तो आइंदा के लिए इंशाल्लाह इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आसिफ चौधरी।